इस मुल्क की भलाई के लिए। तुम माने लगते हो उस मुल्क के? मैं बेटा लगता हूं। ये हमारा मुल्क है और ये जो धुआं फैल रहा है ना हर तरफ, बसों का, वैगनों का, गाड़ियों का, ये बीमारी फैला रहा है। अपने मालिकों से कहिए वैगनों की हालत ठीक करें। और ये जो थोड़े से पैसों के लिए ओवरटेक करते हैं ना, इससे जिन लोगों की जान जाती है वो हमारे और आपके ही भाई होते हैं। अच्छा, तो तुम अखबार वालों के चमचे हो। अभी खबर लेता हूं तुम्हारी। पीछे हटो। चोट लग गई समीर को। समीर, समीर मेरे बेटे, क्या हुआ? आप परेशान ना हो सर। अरे कैसे परेशान ना हो यार, कमाल कर रहा हो तुम। पुलिस, पुलिस, पुलिस को बुलाओ। यानी कोई कानून ही नहीं है भाई। यानी जरा सा किसी सुनसान सड़क पे लाल बत्ती पार कर लो, पुलिस दंडाती हुई आ जाती है। और यहाँ जनाब हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है और पुलिस का दूर दूर पता नहीं है। जाओ पुलिस को बुलाओ, फोन करो। अरे मुंह क्या देख रहा हो यार, पुलिस को बुलाओ, फोन करो। अभी फोन करता हूँ। हाँ करो करो करो। थैंक यू नवाज। कुछ नहीं हुआ सर, इससे ज्यादा मारपीट तो कॉलेज में होती रही। अरे क्या हो गया इन लोगों को, पागल हो गए क्या? यानी इतनी सी बात पे इतना हंगामा। दुख सिर्फ इस बात का है सर कि जब बुराइयां हाथ से गुजर जाएं तो लोगों को वो बुराइयां नहीं लगती सर, अच्छाइयां लगने लगती हैं। और वैसे भी यहां इतना ज़र्फ किसके पास है कि अपनी बुराई सुने? जिन लोगों के लिए मैं लिखता हूं जब वही नहीं समझते तो फिर क्या फायदा सर? मैं कल से ही कॉलम नहीं लिखूंगा सर। अरे पागल हो गए हो क्या? अमा हार मान लोगे इन लोगों से? सर जब मरीज ठीक ही नहीं होना चाहते तो डॉक्टर क्या कर लेंगे? मैं अपनी कौम को सुधारने के लिए लिखता हूं सर, लेकिन अगर वो ठीक होना ही नहीं चाहते तो मुझे क्या जरूरत है अपना दिल जलाने की? जो करते हैं करने दीजिए सर। तो तुम क्यों हार मान रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, अगर एक आवाज भी उठती रहेगी तो कुछ तो असर होगा, कभी तो होगा। पता नहीं सर, हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं। हमें ना आजादी की कोई कदर है, ना अपने मुल्क से प्यार है, और ना ही तरक्की करने की कोई ख्वाहिश। हम लोग सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं सर। देखो देखो बेटा, देखो तुम चल छोड़ो इन बातों को, अपना दिल बुरा मत करो। बेटा तुम ऐसा करो, आज तुम कर लो छुट्टी, हैं? घर जाओ, जाके ना रेस्ट करो। शाबाश, जाओ जाओ मेरा बेटा, जाओ 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 जाओ। सर पुलिस तो आ रही है, मगर हंगामा करने वाले सब चले गए। अच्छा तो इसमें हैरान होने की कौन सी बात है बेटा? तुम्हें पता नहीं है पुलिस हमेशा वारदात खत्म होने के बाद ही आती है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो कि जब पुलिस वाले आए ना तो उन्हें मेरे पास कमरे में भिजवा देना, ठीक है? तुम भी अजीब हो, चोट लगी थी तो हॉस्पिटल आ जाते, पुलिस पट्टी तो सही कर देती। मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझता हूँ। ये सब करके तो हम अस्पताल में एडमिट करा देती कि बहुत बीमार है, 15 दिन यही रहेगा। बात मत टालो, जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हो जब वही साथ ना दे तो क्या फायदा? तो फिर क्या करूं? दही बड़े का ठेला लगा लूं क्या? नहीं, कॉलम लिखो, जरूर लिखो, मगर हल्के हाथ से। बिगड़े हुए माशरे को 4 दिन में कोई नहीं ठीक कर सकता। अगर हर बार तुम्हारी बात से एक भी आदमी कन्विंस हो जाए ना तो बहुत बड़ी फतह है। हो सकता है, लेकिन कभी कभी बहुत मायूसी होती है। हम लोग ऐसे क्यों हैं शामिल? बस हैं, क्या करें। अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। यही बहुत जरूरी है। और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? हमारे यहाँ भी बड़ा तमाशा हुआ। एक अमीर सा आदमी अपना बेटा लेकर हॉस्पिटल आया था। स्कूल में खेलते खेलते बच्चे की टांग टूट गई, ऑपरेशन करके हड्डी जोड़ी है, और अब वो साहब चाहते थे कि 2 नर्सेस और 1 डॉक्टर मुस्तकिल उस बच्चे के पास रहें, और बकायदा 1000-1000 रुपए के नोट दे रहा था नर्सेस को। वो तो डॉक्टर इफ्तिखार ने आके ऐसी खबर ली कि उसकी तबीयत दुरुस्त हो गई। तुम्हारे डॉक्टर इफ्तिखार को जब गुस्सा आता है ना तो उनके मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। खबरदार जो तुमने डॉक्टर इफ्तिखार के बारे में कुछ कहा, बहुत अच्छे सर्जन है वो। तुम्हें पता है समीर,
अभी तक उनके पास प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में काम करते हैं। बल्कि वो जो आदमी आज आया था ना 1000 के नोटों वाला, वो भी चाह रहा था कि उसके बेटे का ऑपरेशन एक प्राइवेट क्लिनिक में हो। वो तो डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा कि क्यों, कि डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक में जाके ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अच्छा बाबा, मान लिया, तुम्हारे डॉक्टर इफ्तिखार बहुत ग्रेट आदमी है। अब तुम बर्तन धुलवाओगी? नहीं, आज तुम्हारे लिए खास रियायत है, बर्तन मैं धूंगी, तुम रेस्ट करो, ठीक है? थैंक यू। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। क्यों? हाँ, वालेकुम सलाम। सर, दरअसल मैं आपके पास एक दरखास्त लेकर आया हूँ, मगर आपको पहले मुझसे एक वादा करना होगा। क्या आप मुझे डिसमिस नहीं करेंगे? क्या फिर एडवांस की जरूरत पड़ गई? नहीं सर, दरअसल मैंने एक फैसला किया है कि आज के बाद मैं वो कॉलम नहीं लिखूंगा सर। अम्मा, कॉलम नहीं लिखोगे तो क्या करोगे? सर, मैं क्राइम की खबरें लिखूंगा, बिजनेस और ट्रेड के बारे में लिखूंगा सर, और बच्चों के एडिशन में मजे मजे की कहानियां लिखूंगा। आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखिए सर। शट अप, शट अप, शट अप। देखो, ये सारे शोबे बुक हैं, तुम्हें सिर्फ कॉलम लिखना होगा, और कॉलम नहीं लिखोगे तो जो एडवांस दिया हुआ वो कहां से वापस करोगे? सर, मैं आपके दफ्तर की झाड़ पोंछ कर लूंगा, इस ऑफिस को खूबसूरत बना दूंगा सर। हमारे यहाँ ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, मुझे कैट वॉक करते हुए देख लिया है? ये अखबार का दफ्तर है और ये ऐसे ही रहेगा। सर, आप मुझसे जो मर्जी काम ले लीजिए, मजदूरी करवा लीजिए, पत्थर तोड़वा लीजिए सर, मगर इस कॉलम से मेरी जान छुड़वा दीजिए सर, क्योंकि ये बहुत ही थैंकलेस काम है सर। अजीब आदमी हो तुम, तुम्हारी सुई तो एक ही जगह पर अटक गई है। कॉलम नहीं लिखूंगा, कॉलम नहीं लिखूंगा, कॉलम नहीं लिखूंगा। आप समझते क्यों नहीं है सर? परवारिस खान का फोन है, उन्हें अरकान हो गया, 1 महीने की छुट्टी लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे अम्मा, ये तो गजब हो गया। अम्मा, फिल्म और टीवी का पेज न गया तो अखबार कौन पढ़ेगा? सुभान अल्लाह, क्या अच्छे मौके पर बीमार हुए वारिस साहब। सर, अब तय हो गया, कल से फिल्म और टीवी का पेज मैं लिखूंगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मा, तुम्हें तो फिल्म और टीवी की अलिफ बे का भी नहीं पता, तुम कैसे निकालोगे पेज? सर, आप भी हद करते हैं। सर, मुझे पूरी ABCD आती है, फिल्म की भी और टीवी की भी। सर, ये संभालेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल? सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो सर, फैसला हो गया, आज से शो बिजनेस के पेज का इंचार्ज मैं हूं। नहीं नहीं, थैंक यू सर। अरे गुड लक मिस्टर समीर। थैंक यू। गुड लक मिस्टर समीर, गुड लक मिस्टर समीर, यानी मैंने डिसाइड नहीं किया और गुड लकें शुरू हो गई। अरे मुंह का देख रहा हूं मेरा, चल जाओ यहां से। गुड लक, गुड लक। वैसे समीर के बस की नहीं है, वो नहीं कर सकेगा ये काम। अरे 2 दिन में रोता हुआ आ जाएगा। मैं खूब जानता हूं फिल्म और टीवी वालों को, पागल बना देंगे इसे। इंचार्ज हो गए फिल्म पेज के। हमें मारी बिस्किट और चाय बहुत पसंद है। जैद तो इसे चाय में डुबो के खाती। मेरी बात सुनो। क्या समीर, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ। पहले मेरी कहानी सुनो। कानों से सुनूंगी और हाथों से काम करूंगी। सुनाओ। आज मैं फिल्म स्टूडियो गया था। बच्चों ऐसे खुश हो रहे हो? जरूर किसी एक्ट्रेस को देखा होगा, लपक के उसका कोरियोग्राफी मांगा। नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो। आज जब मैं स्टूडियो गया तो फिल्म का एक रोमांटिक सीन होने वाला था, और बस तुम तड़प गए। एंड आई बेट उस एक्ट्रेस की तारीफ भी की होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, काश तुम वहां होती। पता है क्या हुआ? हीरो हीरोइन एक खूबसूरत सी जगह पर बैठे हुए थे। हीरो ने हीरोइन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। अचानक क्या हुआ? अचानक आवाज आई, म्याऊ म्याऊ। हाँ, म्याऊ। बिल्ली बोल रही थी। फिर क्या था? डायरेक्टर साहब उछल पड़े, कट। सब लोग बिल्ली को ढूंढना शुरू हो गए, बिल्ली नहीं मिली। सीन दोबारा शुरू हुआ। हीरो फिर बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अचानक आवाज आई, म्याऊ। 4 घंटे तक यही होता रहा। जब हीरो बोलना शुरू होता, बिल्ली भी शुरू हो जाती, म्याऊ म्याऊ। जरूर उस बिल्ली में किसी पुराने हीरोइन की रूह होगी। डायरेक्टर गुस्से के मारे पागल हो रहा था। हीरो साहब नाराज होकर चले गए। हीरोइन बार बार अपना मेकअप ठीक कर रही थी। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। पूरा अमला बिल्ली के पीछे भाग रहा था। कोई छत पर देख रहा था, कोई फर्नीचर के नीचे। डायरेक्टर मुसलसल चिल्ला रहा था। अच्छा,
एक बात बताओ, वो हेरोइन कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तुमने उससे बात की? बात ही तो करने गया था, इंटरव्यू लिया उसका। नहीं भाई, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक काम है। तुम रोज रोज वहां जाओगे और उस एक्ट्रेस से मिलोगे, क्या पता वो तुम्हें पसंद कर ले। वैसे भी तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो। नहीं नहीं, मैंने हीरोइन को बहुत करीब से देखा है। तुमसे अच्छी नहीं है। करीब से देखा? हाँ। अच्छा, कितने करीब से देखा? बहुत करीब से। बहुत करीब से। मजबूरी थी भाई। ये भी मजबूरी है। ये शामिल, जिसके घर में खुद एक फर्स्ट क्लास हीरोइन हो, उसको क्या जरूरत है किसी नकली हीरोइन के पीछे जाने की? खबरदार तुमने किसी और को देखा। ठीक है, कल से आंखें बंद करके स्टूडियो जाऊंगा। टांग टूट गई तो तुम जोड़ ही दोगी। बहुत बुरे हो तुम। और तुम बहुत अच्छी हो। लगता है जिंदगी में कोई अच्छा काम किया था, जिसका इनाम अल्लाह मियां ने तुम्हारी सूरत में दिया है। अच्छा, अब बातें ना बनाओ, जो ना हो मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, ठीक है? चलो पीछे पीछे शामीन, यू वर ब्रिलियंट। थैंक यू सर। मैं सोच रहा था डॉक्टर रोमी के बाद बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। इतने दिन आपको असिस्ट किया सर, कुछ तो सीखूंगी। थैंक यू। तो घर में तो अब मसरूफियत बढ़ गई होगी? जी, लेकिन हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेते हैं। शादी के बाद इस प्रोफेशन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इंसान दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, इसीलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इस प्रोफेशन को छोड़ने का ख्याल कभी दिल में मत लाना। नहीं सर, मैं डॉक्टरी कभी नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें मेरे वालिद का शौक और तमन्नाएं शामिल हैं। वंडरफुल। वो तुम्हारा हस्बैंड क्या नाम था? हाँ, समीर। वो बहुत अच्छा लिखा करता था, क्या कर रहा है आजकल? उन्होंने अब वो कॉलम लिखना छोड़ दिया सर। लोगों ने इतनी मुसीबत कर दी थी, जिसके खिलाफ वो लिखते थे वो जुलूस लेकर ऑफिस के बाहर आके तोड़फोड़ करते थे। अब वो टीवी और फिल्म की रिपोर्टिंग करते हैं। अरे ये तो बड़ी जुल्म की बात है, इतना अच्छा अखबार नवीस और फिल्म पेज। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। तुम ये नोट्स कंप्लीट कर लेना। जी। सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम समीर है, मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपका इंटरव्यू देना चाहता हूँ मैं सर। सॉरी भाई, बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ और हर इंटरव्यू में वही सवाल होते हैं, अभी फिल्में कैसे बनती हैं, कौन सी नई फिल्म आ रही है और कौन सा नया रोल आप कर रहे हैं, और फिर आप आखिर में मुझसे पूछेंगे कि आजकल आपका स्कैंडल क्या है। यही पूछना चाहेंगे ना? सर मैं वादा करता हूँ आपसे कोई रिवायती सवाल नहीं करूंगा, और आप बस मुझे 3 सवाल करने की इजाजत दे दीजिए। 3 सवाल? वादा? आइए। सर प्लीज। जी। सर बहुत से लोग कहते हैं कि फिल्म का पेशा हराम है, आपका इस बारे में क्या है? देखिए जी कि हमारे माशरे में डॉक्टर्स का पेशा जो है ना वो बड़ा मुकद्दस माना जाता है, लेकिन मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूं जो पैसे कमाने की खातिर अपने मरीजों को गुमराह करते हैं। उनका भी तो पेशा हराम हुआ कि नहीं? बेशक। लेकिन ये बात नियत और अमल की होती है। अगर कोई फिल्म बनाने वाला अपनी फिल्म के जरिए माशरे में बुराई फैलाएगा तो उसका रिस्क हराम है, और
कोई फिल्म बनाने वाला अपनी फिल्म के जरिए माशरे को सुधारता है, अच्छी बातें करता है और मुल्क की खिदमत करता है, तो उसका रिस्क हलाल है। बहुत खूब। जावेद साहब, आम ख्याल यह है कि एक फिल्म स्टार की जिंदगी बहुत थोड़े अरसे की होती है, क्या आप इस बात से परेशान नहीं होते? बिल्कुल नहीं जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। बात दरअसल ये है कि कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वाकई बहुत जल्द अपनी मकबूलियत खो देते हैं, और उसकी वजह यह है कि ज्यादा फिल्में करते हैं और बुरी फिल्में भी करते हैं, इस वजह से वो अपनी मकबूलियत खोते हैं। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे हमारे हैं जो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं और कम फिल्में करते हैं, अच्छी फिल्में करते हैं, और वो पिछले 30 सालों से राज भी कर रहे हैं। मुझे भी अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आवाम की निगाहों का मरकज बना रहा हूं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूं, बहुत सी फिल्में बनाई हैं, अभी बना भी रहा हूं, और ये काम ऐसा है जो ताहयात रहता है। तो मैंने ये सोचा ही है कि अपनी अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी भी करूं और काफी अरसे तक इस इंडस्ट्री से मुंसलिक रहूं। जावेद शेख साहब, आप बतौर हिदायतकार अपने आप को किस मकाम पर देखते हैं? देखिए जी, मुकाम तो अल्लाह देता है, बहरहाल कोशिश जारी रखता हूं और मैं अपनी फिल्मों पे बहुत मेहनत करता हूं और कोशिश करता हूं कि आवाम को अच्छी फिल्में बना के उनके सामने पेश करूं, और ये काम मैं जारी है और कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला इस फिल्म इंडस्ट्री की और मुल्क की खिदमत करता रहूंगा और अच्छी फिल्म बनाता रहूंगा। बिल्कुल ठीक। आपके ख्याल में हमें किस किस्म की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, आपके 3 सवाल पूरे हो चुके। सर, ये तीसरे सवाल का हिस्सा है। बहरहाल आपको जवाब दे देता हूं। हमारे आवाम की बुनियादी जरूरत अच्छी सस्ती तफरीह है, और अगर 3 घंटों में हम उनके दुख दर्द और उनको 3 घंटे के लिए तफरीह फराहम करते हैं, यही हमारी कौमी खिदमत है। इसीलिए हम एंटरटेनिंग फिल्में बनाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा हाफिज। अंदर नहीं जाना है शूटिंग वाले। भाई, मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ, आप मेरा कार्ड देखिए। ठीक, थैंक यू। क्या बात है, अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई? हीरो साहब का इंतजार हो रहा है। हद हो गई, यानी इट्स लिमिट। 12:30 बज गए हैं। शाहजी, मैं आपकी फिल्म का डायरेक्टर हूं और 3 घंटे से आपके हीरो का इंतजार कर रहा हूं। बस शाहजी, बस। अब मुझसे आपका ये हीरो और बर्दाश्त नहीं होगा। साहब, मैंने उसको फोन करवा दिया है, वो घर से चल चुका है, बिल्कुल पहुंचने वाला होगा। ले, आ गया। जरा सीन भी दो, और हाँ, मेरे लिए अच्छी सी चाय मंगवाओ। ये कोई टाइम है तुम्हारे आने का? आधी शिफ्ट बर्बाद हो चुकी है और अभी तक इतना सा भी काम नहीं शुरू हो सका। मलिक साहब, दरअसल नाइट शिफ्ट में देर हो गई थी और इसीलिए आंख नहीं खुली। और भाई, जब 10-10 फिल्में करोगे तो यही होगा। देखें, आप फजूल बातों में टाइम जाया कर रहे हैं, और जल्दी कीजिए, मैंने दूसरी शूटिंग पर भी जाना है। ये नहीं हो सकता। दूसरी शूटिंग पर जाना है, जब तक मेरा ये सीन खत्म नहीं होगा तुम कहीं नहीं जा सकते। ये सीन तो मैं 1 घंटे में खत्म कर लूंगा, लेकिन आप जरा शॉर्ट कम बनाइएगा। हाँ, ट्रॉली और क्रेन का इस्तेमाल जरा कम कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है।
अच्छा जी, यानी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं तुम्हें इंडस्ट्री में आए हुए और मुझे डायरेक्शन सिखा रहे हो? बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई। बड़ा एक्टर हूं, इसलिए जाहिर है बड़ी बड़ी बातें तो करूंगे। मगर जानी साहब ये मत भूले कि तुम्हें हीरो मैंने बनाया है। मलिक साहब, मुझ में कुछ था जब ही आपने हीरो बनाया। देखो, मैं इस किस्म का रवैया बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बगैर ये फिल्म इंडस्ट्री चल नहीं सकती? क्या समझते हो तुम अपने आप को? वही समझता हूं जो मैं हूं। अगर मैं कुछ ना होता तो आप मेरा 3 घंटे इंतजार ना करते। हाँ, तो तुम शायद इस जोम में हो कि तुम्हारे बगैर मैं फिल्म नहीं बना सकता। अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं। एंड बाय। जॉन साहब, बेहतर यही होगा शाहजी, आप किसी और हीरो का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि मैं अब इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकता। और ठीक है, जाते हो तो जाओ। अब ये फिल्म तुम्हारे बगैर बना के दिखाऊंगा। मैं तुम्हें कट करता हूं। बैक अप। मलिक साहब, क्या कर रहे हैं आप? हमें मरवाएंगे क्या? लाखों रुपया लगा हुआ मलिक साहब, सब डूब जाएगा। आप बिल्कुल, जॉनी को मैं देख लूंगा, मैं लेके आऊंगा उसको। नहीं शाह साहब, थोक दे। नहीं शाह साहब, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं उसके बगैर फिल्म बना के दिखाऊंगा। एक हीरो के बगैर कैसे फिल्म बनाएंगे आप? क्यों नहीं बनाऊंगा? क्या वो दुनिया में अकेला हीरो रह गया? किसी हीरो के पास 6 माह तक कोई डेट्स नहीं है मलिक साहब। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी फिक्र न करें। मैं कोई नया हीरो ढूंढ लूंगा। वो समझता है कि शायद मुझे कोई हीरो नहीं मिलेगा। और जब ये आया था तो ये क्या था? वहां खड़ा था, खड़े होने की भी तमीज नहीं थी। वहां चाय बनाने वालों के पास खड़ा था। इसे हीरो किसने बनाया? मैंने। जब मैं इसे हीरो बना सकता हूं तो क्या किसी और को नहीं बना सकता? बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? बना सकते। तो बस फिर आप परेशान ना हो और ना मुझे परेशान करें। तो ये कहता तो मैं हीरो नहीं बना सकता। यार नवाज, लगता है बहुत गुस्से में। चल निकलते हैं। मिस्टर, इधर आओ। शायद तुझे कह रहे। नहीं, तुम और नीली कमीज वाले तुम। जी मैं सर। इधर, हाँ इधर। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वही तुम्हारा। इधर करना, इधर। हाँ नदीम, वेरी गुड। हेयर कट भी ठीक है, वेरी गुड। तुम तो बड़े बनाए हीरो, ठीक है। और ना मुझे परेशान करे। तो ये कहता तो मैं हीरो नहीं बना सकता। यार नवाज, लगता है बहुत गुस्से में। चल निकलते हैं। मिस्टर, इधर आओ। शायद तुझे कह रहे। नहीं, तुम और नीली कमीज वाले तुम। जी मैं सर। इधर, हाँ इधर। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वही तुम्हारा। इधर करना, इधर। हाँ नदीम, वेरी गुड। हेयर कट भी ठीक है, वेरी गुड। तुम तो बड़े बनाए हीरो, ठीक है। तो ऐसा करो सर, वहां से चल कर आओ। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई फैशन मॉडल नहीं हूँ, मैं तो अखबार का रिपोर्टर हूँ सर। यहाँ फिल्मों की खबरें जमा करने आया था। अब मैं चलता हूँ सर। एक मिनट शाह साहब, आप लकी हैं। अरे आपको हीरो मिल गया। इस लड़के में मुझे हीरो बनने के चांस पूरे नजर आ रहे। देखो बेटा, ऐसे करो, कल तुम 10 बजे आ जाओ। मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लूंगा। अगर तुम स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए तो मैं तुम्हें चांस दूंगा हीरो का इसी फिल्म में। लेकिन सर आप मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे हीरो नहीं बनना है सर। ठीक, 10 बजे, बी ऑन टाइम। देर मुझे पसंद नहीं। लेकिन सर प्लीज सर, अजीब आदमी है, किसी की बातें नहीं सुनता। देखिए आप इन्हें समझा दीजिएगा प्लीज, मुझे हीरो नहीं बनना है। अरे पागल हो गए हो क्या? इतने बड़े डायरेक्टर ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुम इनकार कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मैं जिंदगी नहीं बनाना चाहता, कोई जबरदस्ती है क्या? क्यों? तुम्हें शोहरत अच्छी नहीं लगती? दौलत अच्छी नहीं लगती? ये कोई मामूली बात है? तुम क्या समझ रहे हो? 1 करोड़ आदमियों में से एक बंदे को हीरो बनने का चांस मिलता है और ये चांस तुम गंवा रहे हो। लोग घरों से भाग भाग कर स्टूडियोज के बाहर कतारों में खड़े हो जाते हैं और उन्हें सारी उम्र चांस नहीं मिलता। यू आर लकी मैन। अगर आपको ये चांस मिल रहा है तो यू मस्ट अवेल दिस। अरे मान जाओ समीर, अपनी खुशनसीबी पर खुदा का शुक्र अदा करो।
यार नवाज तुम शामिल देखो बरखुरदार, कल अगर तुम स्क्रीन टेस्ट में कामयाब हो गए ना तो ऐश करोगे ऐश। सर आपको मेरी बीवी का। अब तुम जाओ और कल एग्जैक्ट 10 बजे यहाँ पहुंच जाना। सर आप फिक्र मत करें, कल ये ठीक 10 बजे यहाँ पहुंच जाएगा। कैसे यार नवाज पागल शामिल यार भाई। क्या तुम हीरो बन गए? अरे नहीं भाई, अभी तो सिर्फ स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है, जिसमें मैं यकीनन फेल हो जाऊंगा और उसके बाद हीरो बनने का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो तुम राजी क्यों है? तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। अरे मैं तो फंस गया। वो डायरेक्टर है ना, अजीब आदमी है, च्युइंगम की तरह चिमट गया। मैं तो मना करता, नवाज से पूछ लेना। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं क्यों मना करूंगी? वैसे भी इसमें बुराई क्या है? इतना बड़ा चांस मिला तुमको। तो फिर इसी खुशी में जरा मुस्कुरा कर दिखा दो शामीन। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे ऑटोग्राफ दे दो। जब हीरो बनोगे तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होगा। झूठे कहीं के। यही तो फर्क है। आज जब मैंने यही बात उस हीरोइन के हाथ पर लिखी थी ना, तो वो इतना खुश हुई थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये बात तुमने हीरोइन के हाथ पे लिखी थी? हाँ। अभी तुम्हें बताती हूँ। ये लिखोगे? हाँ। मैं 8 दिन की दुल्हन थी। हाँ भाई, याद हो गए डायलॉग? जी सर। गुड। देखो भाई समीर, सिचुएशन ये है कि इस फिल्म में तुम्हारा किरदार एक रिटायर्ड फौजी का है जो अपने मुल्क में होने वाली बुराइयों और करप्ट माफिया के खिलाफ जहाद कर रहा है। इसलिए ये सारे डायलॉग बड़े जज्बाती अंदाज में बोलने हैं। जी। गुड। तो फिर करें शुरू? बिस्मिल्लाह करें सर। वेरी गुड। गुड लक। Start sound. Clap. स्क्रीन टेस्ट मिस्टर समीर। Action. सर मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं अपने वतन की सरजमीन पर कोई जुर्म होते हुए नहीं देख सकता। मैं पाकिस्तान का सिपाही होने के नाते सिर्फ एक बात जानता था कि मेरे मुल्क के दुश्मन मेरी सरहद के बाहर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, असल दुश्मन मेरे मुल्क के अंदर है। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए महाजों पर जान देते हैं और इस मुल्क में बसने वाले ब्लैक मार्केटियर्स, स्मगलर्स, रिश्वतखोर इस मुल्क की जड़ों को काट रहे हैं। और दुख तो इस बात का है सर कि हम बतौर एक कौम ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है सर। जब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे, जुल्म होता रहेगा। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता सर। इसलिए जहां मुझे कोई मुल्क का दुश्मन नजर आता है, मैं उसे मिटाने के लिए आवाज उठाता हूं। और जब ये लोग मेरी आवाज नहीं सुनते सर, तो मैं ये सोचकर इस आग में कूद पड़ता हूं कि या खुद नहीं रहूंगा या इन मुल्क के दुश्मनों को नहीं रहने दूंगा। बस यही मेरा गुनाह है सर। मुझे बताइए सर, क्या यह मुल्क किस लिए बना था कि यहां गुंडे, बदमाश, लुटेरे धंधनाते फिरें और हम तमाशा देखते हैं? क्या शहीदों ने इस मुल्क की खातिर इसलिए लहू बहाया था कि यहां मां और बहनों की इज्जतें पामाल हो? मैं बेगैरत बनकर यह तमाशा नहीं देख सकता था सर, इसलिए कातिल बन गया। मैं क्या करूं सर? मुझे इस मुल्क से प्यार है, इसके एक एक जर्रे से प्यार है मुझे। मैंने इस मुल्क को अपनी मां और अपने बाप से ज्यादा चाहा है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि ये लोग इस मुल्क की बोटियां नोचते रहें और मैं चुप रहूं? सर अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो मुझ पर एक एहसान कीजिए, मुझे अपने हाथों से गोली मार दीजिए सर, मुझे अपने हाथों से गोली मार दीजिए।
सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं कोई एक्टर नहीं हूं। I can't believe it. भाई तुमने तो कमाल कर दिया। वेल डन बॉय, वेल डन। शाह साहब, मैंने कहता था कि मुझे इस लड़के के अंदर हीरो नजर आ रहा है। तुम मेरी फिल्म के हीरो। शाह साहब, इसे फौरन 10,000 रुपए दीजिए। चेक नहीं, कैश ला के दीजिए। जस्ट कम, अभी दे। भाई बहुत अच्छी, वेरी गुड। देखो समीर, आज से तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। बेटा मेरी एक बात याद रखना, देर से आने वालों को ये इंडस्ट्री कभी माफ नहीं करती। हम कल से ही शूटिंग का आगाज करेंगे, सुबह ठीक 10 बजे। थैंक यू सर। फरिया, जरा बता सकती हूँ शामीन कहाँ मिलेगी? ओहो, आप यहाँ भी आ गए शामीन के पीछे। देखिए समीर भाई, ये हॉस्पिटल है, अपनी बीवी साथ रोमांस आप घर पे क्या करें। अरे रोमांस की बात नहीं करनी, एक खबर सुनानी है उसे। अच्छा, पहले मुझे सुनाइए। ना, पहले अपनी बीवी को सुनाऊंगा, फिर किसी और को सुनाऊंगा। अच्छा, आपकी बीवी इस वक्त डॉक्टर इफ्तिखार के कमरे में है, कोई सीरियस केस डिस्कस कर रहे हैं। उसे बाहर बुला सकती हूँ 2 मिनट के लिए? ना बाबा, डॉक्टर इफ्तिखार नाराज हो जाएंगे मुझसे। फिर मैं ही कुछ करता हूँ। अरे वहां मत जाइएगा। शामिल, ये मिसेस जाहिद की हालत में कोई बेहतरीन मुझे नजर नहीं आ रही। सर, हमने इलाज में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा ख्याल है कि उनकी प्रॉब्लम नफ्सियाती है। तुम ठीक ही कह रही हो। दरअसल मरीज की विल पावर जो है ना, उसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। लगता है मिसेस जाहिद ने अपनी मर्ज से हार मान ली है। वो इस तरह जी रही है जैसे उनमें सेहतयाब होने की कोई आरज़ू ही ना बाकी रही है। मगर ऐसा क्यों है? सर, वो मैंने मालूम किया, लगता है उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनके खामन का भी इंतकाल हो गया और उनका बेटा दुबई में रहता है। बेटी की भी शादी हो गई और वो दूसरे शहर में है और एक्चुअली वो बिल्कुल अकेली है। ठीक है, मैं इस केस को साइकेट्री डिपार्टमेंट में भिजवा देता हूँ। फिलहाल तुम जाकर अपने शौहर से मिल लो, वरना उसके इशारों से मेरा ज़हन जो है ना वो चक्कर खा जाएगा। मैं जाऊँ? यस, थैंक यू। क्या बात है, तुम इशारे क्यों कर रहे हो? समीर, समीर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कैसे खुशखबरी? दिल थाम लो। अच्छा थामिए, बताओ। मैं हीरो बन गया हूँ, मैंने फिल्म साइन कर ली है। अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा? अब दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सारे अरमान पूरे होंगे। चलो, मैं तुम्हें किसी महंगे से होटल में जाए खाना खिलाता हूँ। मैं कैसे जा सकती हूँ, ड्यूटी पे हूँ। अरे इतने सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ, किसी को अपनी ड्यूटी दे दो। बोल देना घर में इमरजेंसी हो गई, जल्दी करो। कह दिया ना, काम कर रही हूँ, 2-3 घंटे में फारिग हो जाऊंगी। तुम जाओ, मैं आ जाऊँ। अच्छा, जल्दी आना, ठीक है ना? हेलो, एहसान है? हाँ शामीन बेटा बोलो। हाँ, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? क्या समीर हीरो बन गया है? आई कांट बिलीव इट।
आखिरी खबरें आने तक तो इतला ये थी कि वो एक अदद अखबार नवीस थे, ये अचानक एक्टर कैसे बन गए? हाँ हाँ, अच्छा चलो बाबा ठीक है, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। हाँ ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। अरे भाई बेगम कहाँ है आप? आइए जल्दी से। एक अदद खुशखबरी आपके लिए। कैसी खुशखबरी? आपके दामाद साहब हीरो बन गए। क्यों मजाक करते हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। शामीन का फोन आया था, उसने मुझे बताया है? बस अब आप तैयार हो जाइए, लोग आएंगे आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। मुझसे क्यों? अरे साहब आप एक अदद हीरो की सास जो बन गई हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ये। अरे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अब्बू। हाँ। ये भाई फिल्म के हीरो बन गए। ठीक है, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक, खाओ सुनाए। बस अभी मैं आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लेकर आया हूँ। नहीं समीर, मैं बताऊंगी। अरे मुझे बताने दो ना, भाई आखिर मेरी माँ है। हरगिज नहीं, मैं बताऊंगी, मेरी भी तो माँ बराबर है। अरे कोई भी बता दे, खुदा की वजह से बताओ, सस्पेंस से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। अम्मी ये फिल्म में हीरो बन गए। अल्लाह ना करे बेटा, कोई खैर की खबर सुनाओ। सच्ची से इस फिल्म में हीरो का रोल मिल गया है। अम्मी ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको पता है कि हमारे यहाँ लाखों में सिर्फ एक हीरो बनता है, और अब तो समीर लाखों में खेलेगा। चलो समीर जल्दी से मिठाई मंगवाओ। अरे हाँ हाँ, मिठाई अभी मंगवाएंगे। अरे वो अयूब भाई तो नहीं है घर पे? नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई उनके सामने बटवा निकालना खतरे से खाली नहीं होता। अम्मी ये 10,000 रुपए मुझे एडवांस मिला है। फिल्म के हवाले से ये मेरी पहली कमाई है, इसलिए आपकी नजर कर रहा हूँ। बेटा खुश रहो और आबाद रहो, अल्लाह रिस्क में बरकत दे। बेटा ये तुम ले लो। अरे ये क्या बात हुई अम्मी? इसकी तो अपनी ठीक ठाक कमाई है। होगी कमाई भाभी, ये अम्मी की तरफ से है, इनकार मत कीजिएगा। ठीक है ले लो, मगर घर चलकर चुपचाप मेरे हवाले कर देना। जी नहीं, पैसे लेकर तो देखना, इस बात पे लड़ाई हो जाएगी। अरे ना सही, मगर कम से कम मिठाई तो मंगवाओ। मंगवाती हूँ। ज़ेब, बात सुनना, ये ढेर सारी मिठाई मंगवाओ और यूं भाई और बच्चों को भी खिलाना। मंगवाती हूँ। मुबारक हो भाभी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। क्यों? हमें ये तुम्हारा टाइम है दफ्तर आने का? यू आर डिसमिस्ड। सर अब आपको मुझे डिसमिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये रहा मेरा इस्तीफा। है? क्या कोई दूसरी नौकरी मिल गई है क्या? मुझे एक फिल्म में बतौर हीरो साइन कर लिया गया सर। ये क्या कह रहे हो? तुम और हीरो? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। सर जमाना खराब है, आजकल सब कुछ हो सकता है। और मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम वाकई हीरो बन गए? जी हाँ सर, एक नई फिल्म कशिश में मैं हीरो का रोल अदा कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आता तो फोन करके पूछ लीजिए, कल से मेरी शूटिंग है। नहीं भाई, हमें यकीन नहीं आता, बल्कि किसी पागल को भी यकीन नहीं आएगा। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूं सर। खैर, जब फिल्म रिलीज होगी तो आपको मैं खुद अपने साथ लेके जाऊंगा, फिर तो आपको यकीन आ जाएगा। अच्छा, कसम खाओ। आपके सर की कसम सर। मेरे सर की कसम क्यों खा रहे हो? अपने सर की कसम खाओ। अच्छा अच्छा सर, मेरे सर की कसम, मैं सच कह रहा हूं। अब क्या होगा? अब मैं फिल्म में काम करूंगा, इसलिए ये रहा मेरा इस्तीफा। यानी पागल हो गए हो क्या? इसके पहले आराते में चले यार। अरे चलो मान लिया फिल्म में काम मिल गया, हीरो बन गए, तो करो काम, मैं कौन रोक रहा फिल्म में काम करने से? लेकिन इस्तीफा मत दो बेटा। देखो देखो, हम तुम्हें बताते हैं, ये जो फिल्म है ना, ये तो बेटा चलती फिरती छांव है। आज है कल नहीं है? मगर कलम जो है ना, ये पक्की नौकरी है। लिहाजा मेरे भैया
इस्तीफा मत दो, साल 6 महीने की छुट्टी ले लो। भाई क्या पता कल को फिर इसी नौकरी की जरूरत पड़ जाए। सर आप छुट्टी दे देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल छुट्टी दे दूंगा, मगर बगैर तनख्वाह के। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, जो एडवांस तुमने लिया है वो अदा करते रहना, वरना सेट पे आके हशर कर दूंगा। सर वो तो अब कोई मसला ही नहीं है। अब मैं चलूं सर? नई जिंदगी मुबारक हो बेटा, लेकिन देखो पुराने दोस्तों को भूल न जाना। आपको कैसे भूल सकता हूं सर? मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। गुड लक। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। समीर क्या चला गया? लगता है दफ्तर की रौनक ही चली गई। समीर, समीर, अरे जल्दी से नाश्ता दे दो वरना खत्म हो जाएगा। नाश्ता लग गया, जल्दी करो, मुझे भी जाना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? जैसे हो वैसे ही लग रहे हो। हाँ, हीरो नहीं लग रहे तुम। असल में ये जो हीरो वगैरह होते हैं ना, लोग इनसे बहुत जलने लगते हैं, और लगता है तुम भी मुझसे जलने लगी हो। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से नाश्ता करो। अरे बाप रे, 9 बजते हैं। तुम हीरो के चौकीदार, डर के मारे तुम्हारा हाल बुरा हो रहा है। ये डर नहीं, एहसास जिम्मेदारी है। हाँ भाई, मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। अभी तो और ज्यादा इम्प्रेस होगी। ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे अरे, ऐसा ऐसा खाओ, गले में फंस जाएगा। नाश्ता खत्म। मैं लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि पिछला हीरो इसलिए मारा गया था कि सेट पर लेट पहुंचा था। हाँ, मुझे भी देर हो रही है। तुम्हें क्या जल्दी? भाई ऑपरेशन के वक्त 1 मिनट इधर से उधर नहीं हो सकता, स्पेशली डॉक्टर इफ्तिखार के साथ। अच्छा मैं चलता हूँ। समीर, गुड लक। थैंक यू। हेलो सर। हाँ समीर, आ गए भाई? जी सर। गुड। आओ तुम्हें अपनी हीरोइन से मिला। जिया, ये जिया अली और जिया ये हमारे नए हीरो समीर। हेलो। हेलो। मगर वो जॉनी साहब का क्या हुआ? वो उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था, इसलिए मैंने उसे कट कर दिया। लेकिन तो फिक्र न करो, समीर हर लिहाज से जॉनी से बेहतर साबित होगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको इनकी सलाहियत पर? यस ऑफ कोर्स, तुम काम करोगी तो तुम्हें भी आ जाएगा। लेट्स सी, काम स्टार्ट करें। सुनो, घबराना नहीं। हाँ,
एक्शन। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया था नौशीन, लेकिन आज हम अपने मजहब को भूल गए। हम इस्लाम का नाम तो लेते हैं, लेकिन इसके सारे सुनहरी असूलों पर अमल नहीं करते, इसलिए अंधेरों में भटक रहे हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे शॉट दिया। थैंक यू सर। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट शॉट। समीर है जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। ओह, अभी तक शूटिंग चल रही है? नहीं जी, बस बता दीजिए। थैंक यू। बज रहा है, पता नहीं समीर पे कहाँ रह गया। सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। लो भाई, इस सीन के ये 5 शॉट्स तो हो गए, बाकी रह गए हैं अब जिया के क्लोज। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जिया के क्लोज ले रहा हूँ। ठीक है सर। जिया, हम 75 से क्लोज देंगे आपको, और आप ये टर्न करके जान साहब, भाई जिया के क्लोज के लिए लाइट्स करवा लीजिए।